अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मज़ेदार नई नई कहानियों को सुनते रहिए। बहू, सब्जी को लहसुन से छौंकना और हल्दी ज़रूर डाल देना। आज आखिर बहू को गुस्सा आ ही गया। वह बोली, नहीं सासू माँ, आज सब्जी को मूंगफली से छौंकूंगी और मिठाई ज़रूर डालूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपने आसपास की सच्ची कहानियों को जानने के लिए जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। बहू की ऐसी बातें सुनकर सुषमा को बुरा लगा। वह बोली, गलती हो गई जो तुम्हें कुछ बता दिया। नहीं माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया जो बता दिया। वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। क्या 25 सालों से मैं खाना बनाना नहीं सीख पाई हूँ? क्या आपको मेरे बनाए खाने में कभी कोई कमी मिली है? आप हर समय मेरे कामों में मुझे रोकती टोकती रहती हैं। आपको मेरा काम पसंद नहीं या मैं पसंद नहीं? आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए ही चाहिए। अगर मैं पसंद नहीं तो बता दीजिए, और अगर मेरा काम पसंद नहीं तो खुद कर लिया करिए। मैं आज से कोई काम नहीं करूँगी। जो भी बात है साफ साफ बता दीजिए। मैं 25 सालों से आपके ताने सुनती आ रही हूँ, अब नहीं सुनूंगी। सुषमा बोली, बहू, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम्हें सब्ज़ी बनाना नहीं आता। क्या तुम इतने सालों से मेरी आदत नहीं समझ पाई? मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब नहीं बोलती। ये तो मेरी आदत है। पर माँ जी, बाहर वाले आपकी इस आदत के बारे में नहीं जानते। सब यही सोचते हैं आज भी मुझे कुछ नहीं आता है। सिर्फ जितना आप बताती हैं उतना ही कर पाती हूँ। आपने कभी सोचा है इससे मेरी कितनी बेइज्जती होती है? इतने सालों से मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि सोचती थी आप बड़ी हैं, मैं अगर कुछ कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा। आज नहीं तो कल आप अपनी ये आदत छोड़ देंगी। पर नहीं माँ जी, इतने सालों के बाद भी आपका रवैया वही है जैसा इस घर में मेरा पहले दिन में था। पहले मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता था। सोचती थी आप घर की बड़ी हैं, मेरी भलाई के लिए ही बोलती होंगी ताकि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। तब मैं इतना कुछ नहीं जानती थी, पर अब इतने सालों के बाद जब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, हर चीज़ का अनुभव हो चुका है, तब भी आप मुझे टोकती रहती हैं। ये गलत है माँ जी। सुषमा को इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ था कि उसकी यह आदत बहू को इतना परेशान करती है। आज सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अनजाने में अपनी बहू को तकलीफ़ दे रही थी। उसने कहा, बहू, मुझे नहीं मालूम था मेरी इस आदत से तुम इतना परेशान हो जाओगी। मुझे तुम भी पसंद हो और तुम्हारा काम भी पसंद है। वो तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, इसलिए बोलती रहती थी। तुम्हारे जैसी बहू तो खुशनसीबी से मिलती है। तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगता था, पर तुमने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। पर आज से मैं अपनी रोकने टोकने की इस गंदी आदत को बदल दूंगी। तुम सही हो बहू। शायद अगर कोई मुझे भी इस तरह रोकेगा टोकेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मुझे लगता है सास और बहू दोनों अपनी जगह सही थी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से।